नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। तो क्या राजस्थान कांग्रेस में एक बार फिर से बगावत के सुर उठने लगे हैं? क्या एक बार फिर से राजस्थान कांग्रेस में अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट होने जा रहा है? क्या एक बार फिर से सचिन पायलट ने अनजाने में या फिर यूं कहें कि जानबूझकर इशारों में अशोक गहलोत और डोटासरा को अपने निशाने पर ले लिया है? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ऐसे सवाल क्यों राजनीतिक गलियारों में उठ रहे हैं, वो भी आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल इस बार सचिन पायलट एक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए जब पहुंचे तो वहां उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जिससे ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं डोटासरा के कंधे पर बंदूक रखकर वो सीधा निशाना अशोक गहलोत पर साध रहे थे। एक कार्यक्रम में वो पहुंचे, एनएसयूआई का ये कार्यक्रम था। यहाँ पहुंचकर उन्होंने तमाम बातें कही, लेकिन सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कही कि पद की लालसा नहीं है और ना ही पद की लालसा रखनी चाहिए। आप जब पद पर होते हैं तो काम भी करना चाहिए। इस तरीके की बड़ी बड़ी बातें उन्होंने कही। परीक्षा पेपर लीक को लेकर जो मांगे उठ रही हैं उसको ध्यान में रखते हुए भी उन्होंने कहा कि पेपर लीक पर सरकार उतनी तेजी से काम नहीं कर रही है। लेकिन जब उन्होंने ये कहा कि नौजवान अपना रास्ता खुद बनाना जानते हैं और किसी पद पर रहकर काम करना या नहीं करना उस व्यक्ति की ही पसंद होती है, काम करना चाहिए। जो शब्दों का इस्तेमाल सचिन पायलट ने किया उससे यही लग रहा है कि इशारों में वो गोविंद सिंह डोटासरा और सीधे अशोक गहलोत पर निशाना साध रहे थे। सचिन पायलट ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाएंगे। इसी के साथ साथ क्या आपको भी लगता है कि क्या कांग्रेस के लिए आगामी चुनाव और भी ज्यादा जो है वो मुश्किलों से भरे होने वाले हैं, क्योंकि अभी राजस्थान में उपचुनाव भी होंगे। उससे पहले क्या सचिन पायलट बगावत पर जा सकते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और सबसे पहले आप सुन लीजिए कि सचिन पायलट ने यहाँ क्या कुछ कहा है। और मुझे खुशी इस बात की है कि अब जब देश में ये नीट का मुद्दा ज्वलंत मुद्दा बन चुका, नौजवानों के भविष्य से जानबूझ के खिलवाड़ कर रहे हैं, उसका बीड़ा राहुल गांधी जी ने लोकसभा में उठाया है। आप सब यहां नौजवान साथी बैठे हैं और हम सब जानते हैं इस देश में परीक्षा पास कर नौकरी पाना बड़ा कठिन, जटिल, मेहनतकश, तपस्या त्याग करने के बाद एक बच्चा बच्ची नहीं करते हैं, पूरा परिवार करता है। उन परीक्षा की तैयारी करना, लाखों लाख बच्चे बैठते हैं चंद नौकरियों के लिए, कितनी प्रतिस्पर्धा होती है और लोग क्या क्या यातनाएं झेलकर अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजते हैं। और उसके बाद जो पूरे देश में आज इतना बहुत बड़ा कांड बन चुका है, उस नीट की परीक्षा का सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। अंधी बहरी होकर सरकार बोल रही नहीं, कोई घपला नहीं हुआ, कुछ जगह गड़बड़ी हुई है। हम सब आज एनएसयूआई के कार्यक्रम में आए हैं, हमको ये जवाब लेने होंगे ये पेपर लीक होते कैसे हैं, करवाने वाले कौन हैं, और कागजी कार्रवाई से, भाषण देने से, घड़ियालों आंसू बहाने से नहीं होगा। आप उन लोगों को पकड़ो जो इसके पीछे बैठे हुए हैं। हमें मजबूर करना पड़ेगा साथियों, हमें मजबूर करना पड़ेगा देश के लोगों को जो सत्ता में रहते हुए इस घिनौने अपराध को बर्दाश्त करते हैं। मैं आरोप ही नहीं लगा रहा हूं, लेकिन जो लोग ऐसे अपराध को बर्दाश्त भी कर रहे हैं वो उतने ही गुनहगार हैं। और छात्र संघ की हम बात करते हैं, धीरज जी बोल रहे थे, प्रदीप जी बोल रहे थे, सही बात है, अच्छा खाना मिलना चाहिए, हॉस्टल की सुविधा होनी चाहिए, छात्रों के अधिकारों की लड़ाई हमें लड़नी चाहिए। लेकिन जिस काम के लिए हम पढ़ाई कर रहे हैं, जिन परीक्षाओं में हम बैठना चाहते हैं, उनकी बोली लगेगी, वो हजारों लाखों में बिकेंगे और करोड़ों हमारे बच्चे परिवार मातम मनाएंगे, दुख मनाएंगे, कचहरी के चक्कर काटेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। हम लोगों को संकल्प लेना चाहिए, सैद्धांतिक संकल्प लेना चाहिए। इस प्रकार की कार्रवाई के लिए हम हर सीमा पार करने को तैयार हैं। और विनोद जी, आप, वरुण जी ने पूरे देश में आज मुहिम चला रखी है, युवक कांग्रेस ने, एनएसयूआई ने, कि केंद्र की सरकार ने जो जानबूझ के उनकी नाक के नीचे जो पेपर लीक हो रहे हैं, नीट की परीक्षा में जो हुआ, उसकी जवाबदेही तय करनी पड़ेगी, लोगों को सजा देनी पड़ेगी, उदाहरण स्थापित करना पड़ेगा। डोटासरा जी बता रहे थे कैसे सबको साथ लेके हम लोग चल रहे हैं, और ये कांग्रेस की किसी एक नेता की बात नहीं है। ये 135 साल से इस पार्टी ने बहुत लोगों के लिए बहुत मौके दिए हैं।
और एक ऐसी सोच पैदा करी है जो इतनी व्यापक है, उसमें हर उम्र का, हर धर्म का, हर पृष्ठभूमि का, हर जाति का व्यक्ति समा सकता है। जरूरत इस बात की कि उस भावना को हम पैदा रखें। आज युवाओं के लिए युवाओं की बातें करते हैं। नौजवान देश का भविष्य है, नौजवान देश का भविष्य है। मुझे भी 25 सालों के सुनते सुनते हकीकत यह है साथियों कि नौजवान इस देश का वर्तमान है। भविष्य तो बहुत लंबी बात है, वर्तमान है। इस बात को हमें समझना पड़ेगा, इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और राजस्थान के बारे में वरुण जी बता रहे थे, राजस्थान वो राज्य है जहां बहुत सारे नौजवानों को मौका मिला। मौका सिर्फ प्लेटफॉर्म मिलता है। आज ये अध्यक्ष बने हैं, पहले अभिषेक चौधरी अध्यक्ष थे, उससे पहले राकेश में बहुत अध्यक्ष थे, आगे भी अध्यक्ष होंगे। उस प्लेटफॉर्म का हम इस्तेमाल कैसे करते हैं? आप अपनी काबिलियत क्या स्थापित कर पाते हो? आप अपने आचरण से, अपनी वाणी से, अपने भाषण से, अपनी सोच से, अपनी कार्य प्रणाली से क्या लोगों को जीत सकते हो? पद देना बहुत बड़ी बात नहीं है, पद तो कभी ना कभी किसी के पास रहता ही है। उस पद पर रहते हुए हम क्या अपनी लाइन लंबी कर सकते हैं? उस पद पर रहते हुए हम एक अपनी छाप छोड़ सकते हैं, हम लोगों के दिलों में जगह पैदा कर सकते हैं। चक्र रुकता नहीं है साथियों, इसलिए यहां जितने आप बैठे हो, आप भी कभी ना कभी इन पदों पर बैठोगे, कोई ना कोई संसद में जाएगा, कोई ना कोई विधानसभा में जाएगा। और कोई कितना भी चाहे, सुनो, कोई कितना भी चाहे, मेरा अनुभव ये कहता है हवा, पानी और नौजवान अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं।